So hello everyone, welcome to my YouTube channel NEET CUT Chemistry. My name is Yash Jain, आपका chemistry teacher. So finally CUT 2025 की next video आ चुकी है. CUT 2025 की next video आ चुकी है जिसमें हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, आपके 3 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम सारे कर देंगे. ये चैप्टर आपके CUT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूरी एनसीईआरटी एकदम वो लोग इंक्लूड कर देते हैं. ठीक है, पूरी एनसीईआरटी इंक्लूड कर देते हैं. उसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े अबव लेवल के आते हैं, तो सारे कराऊंगा, एक एक समझाऊंगा. ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में सिर्फ आंसर बता दिया और अगले क्वेश्चन पहुंच गया, नहीं. हर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, लास्ट तक देखना. आपके 35 मार्क्स पक्के हो जाएंगे. ठीक है, आपके 35 मार्क्स पक्के हो जाएंगे. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, इस चैनल पे CUT का बहुत सारा कंटेंट अपलोडेड है. ठीक है, CUT 2025 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे कंटेंट देख सकते हो. उसमें मैंने सारे चैप्टर्स के, ठीक है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप वन शॉट देख सकते हो क्लास 12th केमिस्ट्री का. इसमें सारे वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है. देख लो यहां से ध्यान से. अगर आप CUT 2025 की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा. आपको एल्कोहल्स के मिल जाएंगे, फिनॉल्स के, एलोएल्केन्स के मिल जाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेशन, आपके सारे फिजिकल के चैप्टर्स, काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आपको वेरी इंपॉर्टेंट, आपको CUT इंग्लिश का अगर 2024 का पेपर सॉल्व करना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरा क्वेश्चन पेपर 50 के 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं अपने चैनल पे सिर्फ 1 घंटे में. सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हो. तो ये भी आप देख लेना, सब आपको मिल जाएगा CUT 2025 की प्लेलिस्ट में. इसी के साथ इसके अलावा, क्योंकि देख लो आपका नीट का एग्जाम थोड़ा अबव लेवल का आया था, उसमें एनसीईआरटी बहुत ज्यादा, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन से क्वेश्चन आ रहे थे. तो मैं बोलता हूं कि रिस्क नहीं लेने का आपको CUT के लिए एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरह पढ़ के जानी है. तो मैंने इनऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर्स, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन के, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी का वन शॉट लाइन बाय लाइन करवा रखा है, तो वो भी देख लो. देखो यहां पर डी एंड एफ ब्लॉक का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वन शॉट करवा रखा है, कोऑर्डिनेशन का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वन शॉट करवा रखा है. ये 32 मार्क्स में आपको 32 मार्क्स में सारे इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स मिल जाएंगे, एक्सेप्शंस मिल जाएंगे. आपको केमिकल काइनेटिक्स का अगर 15 मिनट्स का वन शॉट देखना है तो वो देख सकते हो. आपको सॉल्यूशन का 15 मिनट्स का वन शॉट देखना है तो वो देख सकते हो. ठीक है, वो देख सकते हो. ठीक है, आपको इन सबके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे. अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नीट CUT केमिस्ट्री आप सर्च कर लो, या ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो इन सबकी लिंक्स. ठीक है, इन सबकी लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाना और मिल जाएगी आपको लिंक्स. ठीक है, और अब आ रहे क्या वाला इस चैनल पे, ये वीडियो तो आने वाली है, इसके साथ आपको ऑर्गेनिक का. ठीक है, हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि नीट में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थोड़े तगड़े लेवल के आए हैं, तो CUT में आ सकता है क्योंकि एंटी कंडक्ट करवा रहा है, तो CUT में भी आ सकता है. तो CUT में 8 तारीख को, मतलब कल, आपका हेलो एल्केन्स और हेलो अरेंज का एनसीईआरटी वन शॉट है, जिसमें लाइन बाय लाइन में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा. फिर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड्स और अमीन्स. तो ये सारे चैप्टर्स का 8 से 11, 8, 9, 10 और 11 मई को आपके 4 चैप्टर्स का वन शॉट आ जाएगा. तो ये पक्का देखना, जिससे आपके हर चैप्टर का हर लाइन आपकी कवर हो जाएगी. तो किसी भी कोई भी क्वेश्चन किसी लाइन से आए तो आपका वो क्वेश्चन पक्का से हो जाएगा. तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को. लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप नए चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा का सारा CUT का सारा कंटेंट फ्री अवेलेबल है. अगर नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो नीट का भी कंटेंट अवेलेबल है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. आपको ये दे रखा है एस्टर और आपको दे रखा है कीटोन. ये कीटोन है ना, डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, कीटोन है, और ये हमारा एस्टर है. हमको पता है, क्या पता है हमको, कि जो NaBH4 है, आपका जो NaBH4 है वो क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है. आपका क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है. वो किसको करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही क्या करता है, रिड्यूस करता है. माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ओनली रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो एस्टर तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एस्टर तो चेंज होगा ही नहीं. तो जहां पे एस्टर चेंज हो रहा है वो हटा दो, ये गलत. यहां पे भी एस्टर चेंज हो रहा है, ये भी गलत. यहां पे भी एस्टर चेंज हो रहा है, ये भी गलत. सिर्फ और सिर्फ आपका कीटोन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा अल्कोहल में. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. सो बी इज द करेक्ट आंसर. बहुत इजी क्वेश्चन था, बी इज द करेक्ट आंसर. सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि NaBH4 का काम क्या है. ठीक है, NaBH4 का काम क्या है, आपको इजीली क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, तो NaBH4 आपको पता होना चाहिए, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है. अगर LiAlH4 होता, तो LiAlH4 क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दोनों को रिड्यूस कर देता. तो कीटोन को रिड्यूस कर देता अल्कोहल में, और एस्टर को रिड्यूस कर देता उसमें भी अल्कोहल में. तो आपका आंसर हो जाता है यहां पर ये वाला. कौन सा वाला, देखो वो तो ऑप्शन नहीं दे रखा, मतलब दोनों अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों ही अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट वो ऑप्शन नहीं दे रखा. ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहां पर बी. एस्टर ऐसा का ऐसा रहेगा, इंटैक्ट रहेगा. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. हमारा सिंपल आपका नॉमेनक्लेचर दे रखा है.
आपको आईयूपीएसी नेम दे रखे हैं और आपको स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है एनटीए ने, ठीक है। हमको पता है एसिटोफिनॉन क्या होता है। एसिटोफिनॉन मतलब एक आपका 2 कार्बन होंगे और एक बेंजीन रिंग होगी, मतलब ये वाला पार्ट आपकी जो बेंजीन रिंग है और COCH3, ये COCH3 मतलब 2 कार्बन के लिए लगाते हैं एसिड, क्या लगाते हैं, एसिड लगाते हैं 2 कार्बन के लिए, तो ये COCH3, तो एसिटोफिनॉन फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। देखो फर्स्ट का सेकंड का दे रखा है, ए का सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है। देखो मैंने क्या बोला, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं CUT में, आपको हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है। कौन सी लगानी है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, उससे आपके सारे आंसर इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि CUT में अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाओगे तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है। तो फर्स्ट का सेकंड हो गया, तो आपका आंसर मिल गया बी, डायरेक्ट बी मिल गया, बट आप सारे देखेंगे एक एक करके। तो बेंजाइलडिहाइड हमको पता है, बेंजाइलडिहाइड सब बच्चों को पता है, बेंजाइलडिहाइड मतलब बेंजीन पे CHO ग्रुप लगा होता है, उसको बोलते हैं बेंजाइलडिहाइड, बेंजीन पे एल्डिहाइड। तो हमारा बी का फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट ही रखा है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड हमको पता है, अगर बेंजीन पे एसिड लगा दो, COH लगा दो, तो हमारा सी का फोर्थ हो गया, तो सी का फोर्थ ही रखा है, सही है। उसके बाद डी का देख लो, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन मतलब CO ग्रुप होगा और दोनों जगह बेंजीन लगी होगी, ठीक है। CO ग्रुप होगा और दोनों जगह क्या लगी होगी, बेंजीन लगी होगी। तो आपका जो थर्ड है उसका क्या हो गया, सॉरी फोर्थ है उसका क्या हो गया, थर्ड। डी का थर्ड हो गया, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन से आपने आंसर निकाल दिया, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था, आईयूपीएसी नेम से ऑप्शन क्वेश्चन था। तो आपको सारे के सारे कॉमन नेम्स पता होने चाहिए, आईयूपीएसी नेम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट के, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट आपको पैराग्राफ दे रखा है, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको बोला सर्टेन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड सर्टेन अल्कोहल अंडरगो आइडोफॉर्म टेस्ट। अल्कोहल भी होता है, ठीक है, अल्कोहल भी देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टेन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स अंडरगो ऑल्डो कंडेंसेशन व्हाइल एल्डिहाइड्स while certain aldehydes undergo Kanizawa reaction, aldehydes respond to tolerance reagent and Fehling reagent test, ठीक है। जो aldehyde होते हैं वो tolerance reagent भी देते हैं और Fehling reagent test भी देते हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है which among the following undergo iodoform test, और सारे अल्कोहल दे रखे हैं। हमको पता है कौन सा वाला अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये मैंने करवा रखा है, ठीक है। ये मैंने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट में करवा रखा है, आप देख सकते हो, मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट कवर करा रखे हैं, तो उसके लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो ध्यान से देख लो। अभी CH3OH, जब भी आपके पास CH3COH ग्रुप होना चाहिए ना, तो ये वाला जो अल्कोहल होगा वो क्या होगा, वो देगा आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। या तो ये दे सकता है, या आपका जब ये ग्रुप होगा ना, CH3CO ग्रुप होगा, तो भी ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बट अभी हम अल्कोहल की बात करें, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस में क्या है, अल्कोहल है, सारे ऑप्शंस में अल्कोहल है, तो हम अल्कोहल की बात करें तो देख लो CH3COH कहां पर है, तो यहां पर नहीं है, तो ये गलत, यहां पर है CH3CH2OH, मतलब ये है ना, क्योंकि हमारा CH3COH है ना, ये पार्ट ये तो हो गया, CH3OH, CH3COH तो हो गया, और CH2 लगा रखा है, तो हमारा ये पार्ट होना चाहिए, ठीक है, ये पार्ट हमको मिलना चाहिए, तो ये पार्ट हमको मिल गया, ये पार्ट हमको मिल गया, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और आपका डी भी देखो, ये भी पार्ट आपको मिल गया वापस, ये पार्ट आपको मिल गया, तो आपका सी भी करेक्ट है, तो बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। क्या डी करेक्ट है, डी करेक्ट नहीं, क्योंकि CH3 और OH में डिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि आपका CH3 अब 2 कार्बन आ गए, 1 कार्बन 2 कार्बन और फिर OH आ रहा है, तो अब आपका ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, अब आपको ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो आपका डी जो होगा वो गलत हो जाएगा, डी आंसर नहीं होगा, ठीक है, डी आंसर नहीं होगा, तो आपका बी और सी आंसर होंगे, तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, बी एंड सी आर द ओनली कंपाउंड्स व्हिच अंडरगो आइडोफॉर्म टेस्ट। समझ आ गया, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या देखना है, आपको देखना है CH3COH ग्रुप होना चाहिए, आपको क्या देखना है, CH3CO ग्रुप होना चाहिए, और आपको या तो CH3CO ग्रुप देख सकते हो, बट आपको यहाँ पे अल्कोहल दे रखा था, तो आपको सिंपल फर्स्ट से भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग अंडरगो एल्डो कंडेंसेशन। एल्डो कंडेंसेशन की होती क्या है, आपकी कंडीशन क्या होती है, एल्डो कंडेंसेशन की कंडीशन होती है कि आपका डाइल्यूट NaOH होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, जो एसिड जो बेस आप ले रहे हो डाइल्यूट होना चाहिए, प्लस जो भी आप सबस्ट्रेट ले रहे हो, जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हो, उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। तो देख लो अल्फा हाइड्रोजन कहां पर है, तो देखो यहां पर CH3CHO, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है HCHO में अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, देखो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो आपका कार्बोनिल कार्बन है ना, उसके पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके पास वाले कार्बन पे, यहां पे तो पास वाला कार्बन ही नहीं है, तो यहां पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। CH3CO CH3 तो यहां पे 2 अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन मतलब कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी आपका देगा, आपका एल्डो कंडीशन देगा। क्या यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये आपका CO ग्रुप है, यहां पर H है नहीं है, यहां पर H नहीं है, तो ये भी आपका नहीं देगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A और C, ठीक है, A और C आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A एंड C। आए समझ में, तो आपको सिंपल देखना है कि कौन से वाले कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डो कंडीशन देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग विल रिस्पॉन्ड टू टॉलरेंस रीजन टेस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि टॉलरेंस रीजन टेस्ट कौन देते हैं, टॉलरेंस रीजन टेस्ट सिर्फ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड पॉजिटिव देते हैं, कीटोन नेगेटिव देते हैं, कीटोन
टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है, कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं। तो देख लो, ये आपका एल्डिहाइड है तो ये देगा, ए करेक्ट है। HCHO भी देगा, क्या ये देगा? HCOH, ये तो एसिड है तो ये नहीं देगा, एसिड नहीं देता है। और ये CH3COH, CH3 एसीटोन, एसीटोन क्या है? कीटोन है, तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी कहां पर है? फर्स्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ए एंड बी ओनली, ठीक है, ए एंड बी ओनली विल रिस्पॉन्ड टू टॉलरेंस रीजन टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन नहीं देते, तो आपका ए और बी करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following will respond to both tolerance test and Fehling region test? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। वो बोल रहा है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि दोनों देगा, टॉलरेंस भी देगा और फेलिंग भी देगा। तो देखो अब यहाँ पे अब क्या है हमारे पास, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड आपका टॉलरेंस तो इजीली दे देता है, आपका बेंजल्डिहाइड टॉलरेंस तो इजीली देता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना, आपका जो बेंजल्डिहाइड है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता, डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। व्हाई डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट इन ऑर्डिनरी कंडीशंस? अगर आपका रूम टेम्परेचर तो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा ये, ठीक है। यूजुअल कंडीशंस में, ऑर्डिनरी कंडीशंस में आपका फेलिंग टेस्ट नहीं देता, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डज नॉट अंडरगो लिख देता हूं मैं, डज नॉट अंडरगो फेलिंग टेस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में नहीं देगा, बट अगर आपने कंडीशंस कुछ टेम्परेचर वगैरह बढ़ा दिया तो आपके दे देगा ये, ठीक है, बट अंडर नॉर्मल कंडीशन नहीं देगा। तो हमको सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर चूज करना है, ठीक है, मोस्ट सुटेबल आंसर चूज करना है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा कि हमको दोनों पूछे, टॉलरेंस भी देना चाहिए और फेलिंग भी देना चाहिए। फिर CH3CHO है, तो CH3CHO आपको टॉलरेंस भी देगा और फेलिंग भी देगा, क्योंकि एल्डिहाइड है। क्या है ये? एल्डिहाइड है। ये नहीं देगा क्योंकि कीटोन है, कीटोन नहीं होगा, कीटोन होगा तो कीटोन नहीं देगा। और यहाँ पर भी क्या है, ये क्या है हमारा एसिटोफिनॉन है। क्या है? एसिटोफिनॉन है। एसिटोफिनॉन भी क्या होता है? कीटोन होता है, COCH3, तो ये भी नहीं देगा। तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, दैट इज इथेनॉल, दैट इज CH3CHO। पता होना चाहिए आपको, जो ये हमारा बेंजल्डिहाइड है वो डज नॉट अंडरगो फेलिंग टेस्ट, ठीक है, फेलिंग टेस्ट नहीं देता ये अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो हमको सबसे सुटेबल आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, ये हमारा सबसे सुटेबल आंसर होगा। आई होप इट्स क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमको प्रोडक्ट्स गैस करने, ठीक है, लास्ट में प्रोडक्ट गैस करना है, बट हमको ABCD पता होना चाहिए। तो C6H5 हमारा क्या है? ये हमारा फिनॉल है। फिनॉल में हम जिंक डस्ट की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है हमारा? जिंक डस्ट क्या करता है? जिंक डस्ट आपका OH निकाल देता है, आपका पानी निकाल देता है। तो हमारे पास क्या है? C6H5OH है। जैसे हमने जिंक डस्ट की रिएक्शन कराई तो हमारा क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए आपको, ये कन्वर्जन में कुछ काम करता है। तो आपका बेंजीन बन गया। अब बेंजीन की रिएक्शन कराओगे CH3Cl प्लस एनाइड्रस AlCl3 से, कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है। तो ये क्या करता है? ये सिंपल क्या करेगा? बेंजीन पे टॉलरेंट बना देगा। तो सिंपल लिख दो, CH3Cl डालोगे अगर आप इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3, तो आपको क्या बन जाएगा? टॉल्यूइन बन जाएगा, सिंपल एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। अब ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये K2Cr2O7 और H2SO4 क्या है? K2Cr2O7 तो हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है, क्या करता है? वो ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7। K2Cr2O7 क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। CH2 किसमें ऑक्सीडाइज करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि K2Cr2O7 क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो एल्डिहाइड तक रिएक्शन नहीं रुकेगा, वो आपका COH बनाएगा। क्या बनाएगा? COH बनाएगा। तो आपका COH बन जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है H2SO4 HNO3 डाल रखा है, क्योंकि हमको पता है जो COH है, जो हमारा बेंजोइक एसिड है, ये COH ग्रुप लगा हुआ है ना आपने, ये जो आपने COH ग्रुप लगाया है वो क्या है हमारा? वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग है। क्या है? हमारा मेटा डायरेक्टिंग है। तो मेटा डायरेक्टिंग मतलब आप जब HNO3 डालोगे तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मेटा प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मेटा प्रोडक्ट बनेगा। तो आपका आंसर आएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये तो हुआ डायरेक्ट, मैंने आपको बताया। एग्जाम में कैसे करोगे? देखो आपको सब जगह देखा बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड, तो यहां तक तो बेंजोइक एसिड बन ही रहा है आपका, तो यहां तक देखने करने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहां तक तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आपको डायरेक्ट यहां पे देखना है कि ये बेंजोइक एसिड बन गया हमारा। अब ये हमारे को क्या बनाएगा? हमको पता है बेंजोइक एसिड में जो एसिड होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा डायरेक्टिंग मतलब NO2 मेटा पे लगेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। 10 सेकंड लगाने इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है तो मैंने समझाने के लिए करा है आपको पूरा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको 10 सेकंड लगाने, सिर्फ 10 सेकंड में डायरेक्ट पता होना चाहिए सी क्या बन रहा है? बेंजोइक एसिड। तो डी क्या होगा? मेटा बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। CUT क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगाना, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। तो विद दिस वी गॉट द आंसर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव हेल्वोलार-जेलिंस्की रिएक्शन। तो आपको देखो, आपको नेम रिएक्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, पूरा एनालाइज करके बता भी रहा हूं आपको। नेम रिएक्शन आपको आपके एकदम
रटी होनी चाहिए कि कौन से नेम रिएक्शन में क्या यूज कर रहे हैं। तो मैंने नेम रिएक्शंस की भी आपको वीडियो बना रखी है, ठीक है, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप देख सकते हो 15 मिनट में सारी नेम रिएक्शंस एकदम डिटेल में कवर करिए, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब हमको पता है हेल्वोलार जेलेनिस्का रिएक्शन, HVZ मतलब हेल्वोलार जेलेनिस्का रिएक्शन में क्या होना चाहिए, हमारे पास एक तो एसिड होना चाहिए, हमारे पास एसिड होना चाहिए, और एसिड में क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा कार्बन शुड बी प्रेजेंट, तभी यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो अल्फा कार्बन शुड बी प्रेजेंट, वरना हेल्वोलार जेलेनिस्का रिएक्शन नहीं होगी। तो देख लो यहां ध्यान से, हमारे पास ये COH है और ये भी COH है, ये CHO है, आपका एल्डिहाइड रिएक्शन देता ही नहीं है, और ये तो क्या है, कीटोन है, तो ये भी नहीं देगा, तो आपके सेकंड और थर्ड तो ऐसे कैंसिल हो गए। क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये भी गलत। अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, नहीं है, तो अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहां पर अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, ये अल्फा कार्बन है ना, तो ये सही होगा। अल्फा कार्बन पे क्या होगा, अल्फा कार्बन पे यहाँ पे क्लोरीनेशन होता है, तो आपको प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाता है ऐसा कुछ RCHClCOOH, ठीक है, ये होता है आपका अल्फा कार्बन, अल्फा क्लोरीनेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा क्लोरीनेशन, अल्फा पोजीशन पे क्लोरीनेशन कर रखा है, ठीक है, अल्फा पोजीशन पे क्लोरीनेशन कर रखा है, तो इसको बोलोगे क्लोरो एसिटिक एसिड अगर 2 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड अगर 3 कार्बन है, ठीक है, R लिखा हुआ है तो हमको पता नहीं कार्बन कितने हैं, ठीक है, R नहीं लिखा हुआ है तो आपको पता नहीं है कितने कार्बन है, ठीक है। तो हमारा HVZ रिएक्शन में आपको एसिड चाहिए एक तो, और आपको अल्फा कार्बन शुड बी प्रेजेंट, देन इट विल गिव HVZ रिएक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसिडिटी पे है, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। हमको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा एसिडिटी होगी, उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी आपकी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, यहां पे देख लो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे रखे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है NO2, सबको पता है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं ना, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा, NO2 का सबसे ज्यादा होगा। फिर क्लोरीन और फ्लोरीन दे रखा है, तो हमको पता है फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन देन क्लोरीन। और यहाँ पे तो कोई ग्रुप लगा हुआ ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सबसे कम क्या होगा, सबसे कम इसका हो जाएगा, तो आपका ये गलत और ये भी, या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब NO2 सबसे ज्यादा होगा, तो NO2 सबसे ज्यादा एक ही ऑप्शन में रखा है, दैट इज फोर्थ। NO2 सबसे ज्यादा एक ही ऑप्शन में रखा है, तो इजीली हो जाएगा, ठीक है, ये तो इजीली हो जाएगा। आपको F और Cl का पता नहीं होना चाहिए, अगर आपको F और Cl का पता भी नहीं होगा ना, तो भी आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है, जब भी आपका इजीली हो जाएगा। तो सिंपल फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, सिंपल फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज NO2 देन F देन Cl एंड देन यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, यहाँ पे सिंपल क्या लगा हुआ है, आपको मिथेनोइक एसिड दे रखा है, सिंपल आपको मिथेनोइक एसिड दे रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हायर इज द एसिडिटी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड होना चाहता है। ध्यान से देखो, अगर बच्चे को समझ नहीं आया क्वेश्चन तो कैसे समझेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल एडिशन होना चाहता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। अब न्यूक्लियोफाइल ऐड कहां पर होगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज मतलब न्यूक्लियोफाइल वहां ऐड होना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है मतलब न्यूक्लियस लविंग, तो प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन कम मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी, जो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। और हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किससे बनती है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनती है हमारी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बन जाती है। अब हमको ये पता है कि न्यूक्लियोफाइल एडिशन में आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जो एल्डिहाइड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, आपके एल्डिहाइड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, हमको पता है क्यों होते हैं, क्योंकि कीटोन में जो होता है वहां पे प्लस आई इफेक्ट, जो आपके कीटोन में आपके एल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं ना, आपके कीटोन में क्या होगा, 2 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, 2 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे कार्बोनिल पे। बट अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में सिर्फ एक आपका एल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा। जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, तो आपका एल्डिहाइड में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटोन। ये तो फर्स्ट रीजन हुआ। सेकंड रीजन क्या होता है, सेकंड रीजन ये होता है कि आपका जो कीटोन है उसमें स्टेरिक इंटेंस ज्यादा होती है, क्योंकि 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, बट एल्डिहाइड में स्टेरिक इंटेंस कम होता है, तो इजीली न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, इजीली न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। दैट्स व्हाई तो आपको पता होना चाहिए जो न्यूक्लियोफाइल एडिशन है उसमें एल्डिहाइड में जल्दी होता है, एल्डिहाइड में हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब एल्डिहाइड में जो रेट होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू कीटोन। तो कीटोन को सबसे लास्ट में भेज दो। देखो आप एल्डिहाइड रखा है, बेंजल्डिहाइड, पी टॉल एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है, पी नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है। एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन क्या है, कीटोन है, एसिटोफिनॉन क्या है, कीटोन है। कीटोन को लास्ट में भेज दो। कीटोन लास्ट में कहां पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये गलत और ये गलत,
अब एल्डिहाइड में किसमें जल्दी होगा एडिशन? जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा है? नाइट्रो वाला, एक ही लगा हुआ है, तो पी नाइट्रो बेंजल्डिहाइड और पी नाइट्रो बेंजल्डिहाइड ये होगा। अब हमको बात करनी है पी टॉल्यूएल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। अब टॉल्यूएल्डिहाइड मतलब आपका क्या है? CH3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? CH3, पी टॉल्यूएल्डिहाइड। पैरा पे टॉल्यून लगा हुआ है, ये है आपका, ठीक है। अभी CH3 तो क्या करेगा? अभी CH3 तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा मतलब क्या होगा? वहां पे न्यूक्लियोफाइल एडिशन इजीली नहीं होगा, तो आपका बेंजल्डिहाइड पहले आएगा फिर टॉल्यूएल्डिहाइड आएगा, ठीक है। बेंजल्डिहाइड पहले आएगा और फिर टॉल्यूएल्डिहाइड आएगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बेंजल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जल्दी हो जाएगा, बट पी टॉल्यूएल्डिहाइड में क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है CH3 की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से वहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा वो धीरे होगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। मैंने आपको पूरा समझाया अच्छी तरह कि किसमें ज्यादा होता है, क्या देखना पड़ता है आपको। सबसे पहले एल्डिहाइड देखना है कि एल्डिहाइड सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आपको मैकेनिज्म पूछा है, यहाँ मैकेनिज्म काम आएगा। द गेटमैन कॉच रिएक्शन इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। द इलेक्ट्रोफिलिक इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन। हमको पता होना चाहिए गेटमैन कॉच रिएक्शन जो होती है उसमें बेंजल्डिहाइड बनता है, बट एक गेटमैन रिएक्शन भी होती है, आपको पता होना चाहिए गेटमैन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास एक तो बेंजीन होता है, ठीक है, बेंजीन होता है और COHCl होता है, ठीक है। अब COHCl ध्यान से देखना, CO का स्ट्रक्चर क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। देखो हमको पता है CO में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर्स क्या करता है? डोनेट करता है कार्बन को, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। पर हम इसको दिखाते कैसे हैं? हम इसको बनाते कैसे हैं? हम इसको बनाते हैं ऐसे करके, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ऑक्सीजन लोन पेयर्स दिए अपने, तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ऐसे दिखाते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड फैशन में, ठीक है। हम कोवलेंट बॉन्ड फैशन में ऐसे दिखाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो आप पक्का से मार्क कर लो, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे होता है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास HCl भी डाल रखा है, हमारे पास HCl डाल रखा है। अब क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो HCl को ले लेगा, नेगेटिव चार्ज HCl को ले लेगा और क्या ऐसा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड O+। या तो ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, या तो ऐसे एग्जिस्ट करता है, या तो ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाता है और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये H हो जाएगा, या तो एग्जिस्ट करता है। अब क्या होगा, जो यहाँ पे ये ऐसे एग्जिस्ट भी करता है, ऐसे भी एग्जिस्ट करता है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, हमारा Cl- भी बचा है ना, ये Cl- क्या कर देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, Cl- C पे अटैक कर देगा, ठीक है। Cl- कार्बन पे अटैक कर देगा, कार्बोकेटाइन पे, और ऐसा कुछ बन जाएगा हमारे पास HCCl और डबल बॉन्ड O बन गया। अब जो AlCl3 हमने क्या डाल रखा है, यहाँ पे हम डालते हैं एनहाइड्रस AlCl3, वेरी इंपॉर्टेंट, हम डालते हैं एनहाइड्रस AlCl3। या आपका AlCl3 क्या करेगा, क्योंकि हमारे को पता है कि Al में आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, आपके वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। Cl जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा आपका, ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा। तो अब आपका बन गया, आपके पास वापस कुछ बन गया ऐसा कुछ, C डबल बॉन्ड O H और प्लस, ये बन गया। अब ये वापस वैसे एग्जिस्ट कर सकता है ना, ये वापस वैसे एग्जिस्ट कर सकता है, ध्यान से देखो, ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है ना, ऑक्सीजन वापस हम इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CO+ एंड H। मतलब हमारे पास ये मिल गया। हमको इंटरमीडिएट क्या मिला, वेरी इंपॉर्टेंट, हमको इंटरमीडिएट क्या मिला, हमको इंटरमीडिएट मिला ऐसा कुछ, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, हमको इंटरमीडिएट मिल गया HC ट्रिपल बॉन्ड O+, ये मिल गया। तो आपका इंटरमीडिएट जो होगा वो क्या बन जाएगा, HCO+, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, HCO+। ये तो हमको इंटरमीडिएट मिल गया। हमको इंटरमीडिएट मिलने के बाद अब बेंजीन जो है इस इंटरमीडिएट से रिएक्ट करेगा। तो ध्यान से देखो, जो बेंजीन रिएक्शन कैसे होगी, तो हमारा बेंजीन है यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड O+। अब ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा बन जाएगा आपका कार्बन डबल बॉन्ड O और H, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटा, ध्यान से देखो, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटा है आपका, तो यहाँ पे तो आपका नेगेटिव है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया किससे, कार्बन से, नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया कार्बन से, तो आपके यहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव बचेगा तो पॉजिटिव लगा दो और ये बॉन्ड ऐसे रहेंगे, ये बॉन्ड ऐसे रहेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो बेस लेके जाएगा, जो यहाँ पर हाइड्रोजन था वो बेस लेके जाएगा और ये ऐसे की जाएगा और वापस से क्या हो जाएगा, वहां पर एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन, क्योंकि वो तो एरोमेटाइजेशन होगा ही होगा, वरना आपका रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। वापस एरोमेटाइजेशन होगा और आपका क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म, ओके, दिस इज द मैकेनिज्म विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CUT एग्जाम, क्योंकि पहले पूछ लिया तो अब भी पूछने के चांसेस है।
तो आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म करते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या आपका, यहाँ बनेगा HCO प्लस इंटरमीडिएट बनेगा। फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, सेकंड में तो आपको रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, सेकंड में आपको रिएक्शन दे रखी है, थर्ड भी आपका गलत होगा। HCO प्लस इज द इंटरमीडिएट व्हिच आई टोल्ड यू कि कैसे बनता है, ठीक है। तो दो तरह से एग्जिस्ट करता है, या तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा या ऐसे एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप इट्स क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्मेल्डिहाइड रिमेन्स कैनिज़ारो रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन बिकॉज। अब कैनिज़ारो रिएक्शन में दो चीजें पता होनी चाहिए आपको, वो इसको ऑप्शन में पता लग जाएगा आपको। इट हैज अल्फा हाइड्रोजन एटम, क्या फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड देखना है, उससे पता लग जाएगा। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है? नहीं है, तो ये गलत। इट हैज नॉट अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो ये सही है, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन उन्हीं कंपाउंड्स में होती है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो बी इज करेक्ट। इट डज नॉट अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन हीटिंग विद कॉन्स्टेंट एल्काइड, डज नॉट, गलत। अंडरगोज, ठीक है, वहां पे जो एक कंपाउंड है ना, जो आपका बेंजेल्डिहाइड है या कोई फॉर्मेल्डिहाइड है, उसका रिडक्शन भी होगा, उसको उसी का ऑक्सीडेशन होता है। उन रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि जब एक ही एलिमेंट का, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही कंपाउंड का रिडक्शन भी होता है, उन रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो वहां पे अंडरगोज, वेरी इंपॉर्टेंट, डी इज करेक्ट। ओके, इट अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन हीटिंग विद कॉन्संट्रेटेड एल्कली, मतलब बेस के साथ, ठीक है, कॉन्संट्रेटेड एल्कली मतलब बेस के साथ। तो आपका कौन से करेक्ट है? बी और डी करेक्ट है, ठीक है, बी और डी करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए वहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। और आपका जो एल्डिहाइड कीटोन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, वो उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और एक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो देख रहे हो कि नेम रिएक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, नेम रिएक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेम रिएक्शन तो आपके एकदम दिमाग में चुटकियों पे होनी चाहिए, ठीक है, आपके हाथों में होनी चाहिए कि डायरेक्ट आपको पता लग जाए कि हाँ क्या होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। इन इटार्ड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इटार्ड रिएक्शन आ गई। इन इटार्ड रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट इज, तो हमको पता है इटार्ड रिएक्शन क्या होती है। इटार्ड रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? टॉलिन लेते हैं, क्या लेते हैं हम? टॉलिन लेते हैं और क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं, CrO2Cl2 लेते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। क्या बनता है आपका? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनता है आपका? CHO बनता है, बेंजेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजेल्डिहाइड को बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या बोल सकते हैं इसको? एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है, क्योंकि बेंजीन ग्रुप है और एक एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको? एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड गलत, थर्ड गलत, फोर्थ गलत। हमको फाइनल प्रोडक्ट पूछा है, आपको इसका इंटरमीडिएट पता होना चाहिए, ठीक है, आपको इसका इंटरमीडिएट पता होना चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट पूछ सकते हैं, क्योंकि नीट के एग्जाम में इंटरमीडिएट पूछ रखा है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अभी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट देखो, वापस एसिडिटी का क्वेश्चन आ गया, तो एसिडिटी क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बेस्ड ऑन पीके वैल्यूज। अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सिर्फ वो बोल रहा है बेस्ड ऑन पीके वैल्यूज, वो पीके का ऑर्डर नहीं पूछ रहा, वो पीके का ऑर्डर नहीं पूछ रहा, वो एसिडिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, वो एसिडिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, ना कि पीके का। तो पीके का मत करके आना, एसिडिटी का ही करना है। हमको पता है एसिडिटी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हायर इज द एसिडिटी और लार्जर द एसिडिटी, पता है, अभी बताया मैंने। तो देख लो यहाँ पे Cl है, यहाँ पर F है, Br है, हमको पता है F की इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो F का माइनस इफेक्ट भी ज्यादा होगा, F का माइनस इफेक्ट ज्यादा, देन Cl, देन Br। तो आपको ऑप्शन देख लो कौन कौन से हैं। तो F का सबसे ज्यादा, C का सबसे ज्यादा, तो या तो ये होगा या ये होगा, ये गलत और ये भी गलत। देन आपका C के बाद B होगा, तो C के बाद B आएगा, D नहीं आएगा, ये गलत। C के बाद B, फिर A आएगा, ठीक है, Br, और फिर यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नहीं, तो D का सबसे कम होगा, ठीक है, D का सबसे कम होगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। व्हेन CH3CHO एंड HCHO आर ट्रीटेड विथ treated with NaOH aqueous, one of the product is found to be this। आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देख लो इस प्रोडक्ट को। पहले तो हम प्रोडक्ट को भी एग्जामिन करेंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है वो देख लो एग्जाम में, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया आपका। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स एल्डोल कंडेंसेशन एंड नंबर ऑफ टाइम्स कैनिज़ारो रिएक्शंस अकर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। अब बोल रहा है कि कितनी बार कैनिज़ारो रिएक्शन करवाएंगे या कितनी बार एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट हमको इन दोनों रिएक्टेंट से, ठीक है, इन दोनों रिएक्टेंट से हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या? ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इस प्रोडक्ट को देखो ध्यान से, इस प्रोडक्ट को देखो ध्यान से। यहां पे पहले कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। हमारे रिएक्टेंट्स पे कितने कार्बन है? 1 2 यहां पर है और 3 यहां पर है। हमको कितने चाहिए? हमको चाहिए 5। 1 2 3 4 5 चाहिए हमको, 5 चाहिए, मतलब इनकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी, इन दोनों की रिएक्शन करवानी पड़ेगी। मतलब क्या करवाना पड़ेगा हमको? एल्डोल करवाना पड़ेगा। पहले हमको क्या करवाना पड़ेगा? एल्डोल करवाना पड़ेगा। एल्डोल मतलब, क्योंकि यहां पर एल्डोल क्यों बोला मैंने? क्योंकि एल्डोल इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे CH3CHO में आपका आपके पास
अल्फा हाइड्रोजन है तो CH3CHO में आपकी एल्डोल होगी, तो CH3CHO और HCHO की रिएक्शन करानी पड़ेगी। फिर देखना पड़ेगा कितनी बार करवानी पड़ रही है जिससे कि हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वही पूछा कि नंबर ऑफ टाइम्स एल्डोल कंडीशन और नंबर ऑफ टाइम्स कैनिज़ारो रिएक्शन, तो वही आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये एल्डोल कंडीशन है और ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। ठीक है, तो ध्यान से देख लो कैसे करेंगे। तो बस कर लेते हैं, जस्ट रिएक्शन ही करवानी, सिंपल क्या करवानी है, सिंपल रिएक्शन करवानी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखो, आपका है CH3COH है, HCOH है। हमको पता है यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो हमारा जो बेस आएगा NaOH इस प्रोटॉन को लेके जाएगा और यहां पर CH2 नेगेटिव बनाएगा। ये CH2 नेगेटिव, ध्यान से देखना, ये CH2 नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, यहां पर हमारा बन जाएगा HCOH, ये H लिखा हुआ है, ठीक है, ये H लिखा हुआ है, HCOH CH2 और COH बन गया। वापस रिएक्शन होगी, वापस क्यों रिएक्शन हो रही है, देखो यहां ध्यान से, अभी तो प्रोडक्ट नहीं बना, हमको सिर्फ एक OH मिला है यहां पर। अभी हमारे पास कितने OH है यहां पर, 1 2 3 4, मतलब 4 रिएक्शन करानी पड़ेगी हमको, 4 रिएक्शन और करानी पड़ेगी जिससे कि OH हमको चारों पोजीशन मिल जाएंगे। हमारे पास एक पोजीशन पे हुआ है सिर्फ, हमको 2-3 बार और रिएक्शन करानी पड़ेगी, 3 बार और रिएक्शन करवानी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बार और करवाओ, एक बार और करवाओ, तो करवा लो। वापस डालेंगे हम HCOH, डालेंगे ना। अब हमारे पास वापस से ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो मैं बना देता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, यहीं पे निकाल देते हैं। ये CH- बन गया, CH- अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे, तो क्या बन जाएगा आपका, ये यहाँ पे एक और H आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और H आएगा, CH2OH, ये OH यहाँ पर आएगा, इस कार्बन से अटैक कर दिया तो ये बन जाएगा आपका CH-COOH, ये ऐसे रहेगा, और यहां पर आपका ये लग गया CH2OH लग गया। अभी भी आपके सिर्फ कितने बने हैं, ध्यान से देखो, अभी भी आपके पास 2 अल्कोहल आए हैं, बट अभी भी एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अभी भी हम एल्डोल कंडीशन करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो, एक बार हमारा एक एल्डोल ये हुई, एक एल्डोल हमारी ये हुई, अभी वापस हम एल्डोल कंडीशन करा सकते हैं। ठीक है, वापस करा दो, वापस NaOH डाल दो और एल्डोल करा दो, हमारा डाल दो HCOH, वापस HCOH डाल दो। सिंपल क्या होगा, सिंपल आपका वापस अटैक होगा, हमारे पास NaOH जो है वो इस बेस को ले जाएगा, इस प्रोटॉन को ले जाएगा, तो मैं नेगेटिव बना दूं, नेगेटिव बना देते हैं। अब क्या करना है, अभी नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे, करेगा अटैक, तो क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, CH2OH, फिर ये वाला कार्बन, फिर इस पे भी CH2OH लगा हुआ है, फिर इस पे वापस ये वाला जो कार्बन है ये इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और यहाँ पे इसका OH बन जाएगा, इस कार्बन का OH बन जाएगा, तो यहाँ पर CH2OH बन गया, और अब हमारा COOH बच गया, इसको CHO लिख रहा हूँ। अब ध्यान से देख लो, हमारा ये प्रोडक्ट बन तो गया, बट अभी भी प्रोडक्ट नहीं बना है। अभी आपके पास एक OH ग्रुप हो गया, 2 OH ग्रुप हो गए, 3 OH ग्रुप हो गए, हमको कितने चाहिए, हमको 4 OH ग्रुप चाहिए, तो हमारा एक OH ग्रुप और चाहिए। बट क्या इस कंपाउंड में फर्दर एल्डोल कंडीशन हो सकती है, इस कंपाउंड में नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब क्या होगा, अब होगा हमारा कैनिज़ारो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हमारा अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, अब हमारा होगा कैनिज़ारो। तो अब आगे फर्दर होगी, नेक्स्ट में जो लिखता हूं मैं, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया है। अब यहां पर क्या होगी, कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, जो एक ही एलिमेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। तो मतलब ये जो CO है, अभी जो CO है आपका, वो एसिड में कन्वर्ट होगा, और वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। जब अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो ऐसा बनेगा कुछ, CH2OH ऐसे रहेगा, ये C, यहां पर भी CH2OH, यहां पर भी CH2OH, और इस कार्बोनिल का क्या हो जाएगा, CH2OH बन जाएगा ये, तो CH2OH। तो फाइनली जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था, वो फाइनली आपको मिल गया। और क्या बनेगा, तो और भी लिख देता हूं, और क्या बनेगा, आपका एसिड बनेगा, ध्यान से देख लो। तो सेम रहेगा, C पे क्या लगे हुए हैं, CH2OH होल ट्राइस लिख दो, इसको लिख देते हैं, और यहाँ पे लग जाएगा आपका COO माइनस Na प्लस, पहले सॉल्ट बनेगा। ठीक है, पहले सॉल्ट बनेगा, फिर आपको वापस वर्कअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब था इससे, हमको आ रहा है ये प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। अब आपको कितनी कैनिज़ारो, कितनी एल्डोल कंडीशन करवानी पड़ी, वही पूछा ना हमको, नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमको 3, तो देखो 1 2 और 3 तो हमको एल्डोल करानी पड़ी, 3 हमको एल्डोल कंडीशन करवानी पड़ी, और 1 हमको कैनिज़ारो रिएक्शन करानी पड़ी, 1 हमको कैनिज़ारो और 3 एल्डोल।
तो ऑप्शन देख लो, एक तीन गलत हो जाएगा, ठीक है। एक तीन पे टिक मत करना, हमको एल्डोल पहले पूछा है, फिर कैनिजारो पूछा है। 3-1 वेरी गुड, ठीक है, 3-1 सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 3 बार हमने एल्डोल करी, 1 2 3, और एक बार हमने कैनिजारो करी, तो सेकंड ऑप्शन थर्ड 1 3 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये गलत और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका ये गलत और ये भी गलत हो जाएगा, थर्ड 3 1 इज द करेक्ट आंसर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया पूरा, आपको 4 दिन का, आपको पूरे 4 दिन का क्या बता दिया मैंने आपको, शेड्यूल बता दिया है। ये सारी वीडियोस तो आएगी, बट एक लास्ट, ठीक है, एक लास्ट हमारे बच्ची है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक लास्ट चैप्टर बचा है अमीन्स, तो वो भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है, उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे, अमीन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे, कल या परसों में आ जाएंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, की आपको सीयूटी का सारा कंटेंट फ्री मिल रहा है, ठीक है। रेगुलर वीडियोस आएगी, रेगुलर 2 वीडियोस आएगी। सो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।